क्यों लाल चंदन है बेहद महंगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉप 10 हिंदी। हमने टॉप 10 हिंदी के फॉर्मेट में कुछ बदलाव किए हैं। उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आएगी। दुनिया में कई महंगी चीजें हैं, मगर कुछ चीजों की कीमत आपको हैरान कर देगी। जैसे कि इस केक को ही देख लीजिए। ऐसा क्या हुआ कि इस औरत का मृत शरीर 3 साल तक एक कमरे में सड़ता रहा और किसी को खबर तक नहीं हुई। क्या आपकी पसंदीदा चॉकलेट डेयरी मिल्क में गाय का मांस मिलाया जाता है? पुष्पा द राइस मूवी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। इसमें जिस तरह से लाल चंदन की तस्करी दिखाई गई है, क्या ये असल में भी होती है? आखिर क्या वजह है लाल चंदन की इतने बड़े पैमाने पर तस्करी होने की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसे ही और भी हैरान कर देने वाली बातें जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। 15 दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे महंगे केक की कीमत का अंदाजा लगाने के बोले तो आपका जवाब क्या होगा? खैर, आपका अंदाजा तो हम नहीं जानते, लेकिन आइए आपको बताते हैं इन केक्स की असली कीमत क्या है। फेमस डिजाइनर डेबी विंघम, जो कि दुनिया की सबसे महंगी चीजों को बनाने के लिए जानी जाती है, उन्होंने इस वेडिंग केक को बनाया है, जिसकी कीमत 75 मिलियन यूएस डॉलर है, यानी करीब 560 करोड़ रुपए। ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर इस केक में ऐसा क्या है। दोस्तों, ये केक पूरी तरह से हैंडक्राफ्टेड है, जिस वजह से इस केक को बनाने में 1100 घंटे का वक्त लगा है और इसका वजन 1000 पाउंड है। केक में 4000 हीरो का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कुछ बहुत रेयर भी हैं। 14 दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आपने इस तस्वीर को पहले कभी देखा है? सन 2008 में इटालियन मार्केटर एंड्रिया नेटेला ने दिस मैन नाम से एक वेबसाइट बनाई, जिसमें वो बताते हैं कि दुनिया भर के कई लोग इसे सपने में देख चुके हैं। दुनिया के अनेक महानगरों के लोगों ने इस आदमी का उनके सपनों में आने का दावा भी किया है। कुछ लोग उसे भगवान का चेहरा मानते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ एक भ्रम। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस रहस्यमयी चेहरे के पीछे का सच। ये चेहरा जब इंटरनेट यूजर्स के बीच वायरल हुआ तो एंड्रिया नेटेला को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2008 में उन्हें ये आदमी पहली बार सपने में दिखा था और उसी के बोलने पर नेटेला ने उसके नाम से वेबसाइट बनाई थी। इस पर हुई रिसर्चेस की कई थ्योरीज के मुताबिक जब लोगों ने इस चेहरे को इंटरनेट पर देखा और ये जाना कि ये बहुत लोगों के सपने में दिखाई देता है, उसके बाद से ही उन्हें भी ये दिखने लगा। 13 इस फोटो को देखकर क्या आप इस लड़की की उम्र बता सकते हैं? 14 या 15 साल? अगर आपका जवाब भी यही है तो आप गलत हैं। रूस के रहने वाले डेनिस वैशुरिन 32 साल के थे जब उनकी तस्वीर खींची गई थी। जी हाँ, डेनिस को देखकर उनकी असली उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता। टीनेज से ही मानो उनके चेहरे की बनावट एक जगह रुक गई हो। हालांकि उनकी बॉडी सही तरह से ग्रो करती है, लेकिन उनकी शक्ल देखकर लोग उन्हें बच्चा ही बताते हैं। 12 दोस्तों, आपने ग्रीन स्क्रीन के बारे में तो सुना होगा। 2 अलग अलग इमेजेस को ग्रीन स्क्रीन की मदद से आसानी से सुपर इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्क्रीन का रंग हमेशा हरा होने की क्या वजह है? दरअसल ग्रीन कलर हमारी स्किन या बालों के किसी भी नेचुरल कलर से नहीं मिलता, तो सीन्स की सुपर इम्पोजिंग के वक्त कोई भी पार्ट हटाना नहीं पड़ता। हाँ, अगर सीन में हरे रंग के कपड़े पहनना बहुत जरूरी हो तो ग्रीन स्क्रीन की जगह ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। 11 लंदन के इस फ्लैट में ऐसा क्या मिला जिसने सबको हैरान कर दिया? इस फ्लैट में रहने वाली महिला का नाम था जॉयस कैरल विंसेंट, जिनकी मौत का अनुमान दिसंबर 2003 में लगाया जाता है। फ्लैट का आधा रेंट मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग ट्रस्ट पे करता था, जिस वजह से जॉयस की मौत के बारे में किसी की भी खबर नहीं हुई। 2 सालों तक केवल आधा किराया मिलने की वजह से जब 25 जनवरी 2006 को बेलिफ्स जबरदस्ती फ्लैट में घुसे तो उन्हें वहां जॉयस की डेड बॉडी मिली, जो कि बहुत बुरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी और सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। कमरे में टीवी चालू था और क्रिसमस के गिफ्ट्स भी पैक किए हुए थे, जिससे ये पता लगता है कि तब दिसंबर का महीना चल रहा था। मौत की असली वजह आज भी किसी को नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि जॉयस की मौत एस्थमा अटैक से हुई थी। नंबर 10 हम सभी इंसानों के अलग अलग शौक होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के शौक इतने अजीब होते हैं कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे ली ची किन को ही देख लीजिए। ली को सिंगापुर का सीरियल अंडरवेयर थीव कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ली ची मिन को अंडरवेयर चुराने का इतना शौक है कि लॉकडाउन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझकर उसने लोगों की बालकनीज में चुपके से चढ़कर अंडरवेयर चुराना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते हुए वो एक बार पकड़ा गया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। 9 जब बात अजीब शौकों की हो रही हो तो आइए जानते हैं आर्थर ओ अर्सो के बारे में। आर्थर एक ब्राजीलियन मॉडल हैं, जिनकी एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 10 बीवियां हैं। आर्थर का कहना है कि वो अपने भारी वजन के कारण डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन लगातार जिम करने और अच्छी डाइट लेने के कारण उन्होंने 28 किलो वेट कम कर लिया और लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। यही वजह है कि वो 10 शादियां करने में कामयाब रहे। 10 शादियां करके आर्थर 1 मैरिज का अपोज करना चाहते हैं और फ्री लव को सेलिब्रेट करते हैं। 8
दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये आदमी इन जार्स में पानी भर रहा है और उनसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं। ये एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे पेरुवियन व्हिस्लिंग जार कहते हैं। पेरुवियन व्हिस्लिंग जार्स में 1 या 2 चेंबर्स होते हैं। एक चेंबर में पानी डालकर उसे दूसरे की तरफ उड़ेला जाता है, जिससे उनसे म्यूजिकल साउंड्स निकलते हैं। हर जार में अलग अलग तरह की नक्काशी होती है, जिसके कारण उनमें से अलग अलग चिड़ियों की आवाजें निकाली जा सकती हैं। 7 सन 2002 में यूएसए में हुए इस प्लेन क्रैश ने सबको हैरान कर दिया। प्लेन को चार्ल्स बिशप नाम का एक 15 साल का लड़का चला रहा था। दरअसल चार्ल्स एक फ्लाइट स्कूल से ट्रेनिंग ले रहा था। एक शाम ट्रेनिंग के दौरान अपने इंस्ट्रक्टर की परमिशन के बिना चार्ल्स ने प्लेन उड़ाना शुरू कर दिया। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जैसे ही प्लेन को नोटिस किया तो उसे रोकने के लिए कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन चार्ल्स ने उस पर ध्यान न देते हुए प्लेन को एक बैंक की बिल्डिंग से भिड़ा दिया। इस क्रैश में चार्ल्स की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि प्लेन के अंदर से चार्ल्स का सुसाइड नोट मिला, जिसमें वो अलकायदा और अन्य आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहा था। उसने बताया कि इन संगठनों ने कई बार उसे शामिल होने के लिए भी कहा। वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार, दोस्तों और स्कूल टीचर से पूछताछ करने पर पता चला कि चार्ल्स के अंदर यूएसए के लिए देशभक्ति की भावना थी और सुसाइड नोट में लिखी गई बातें उसके बिहेवियर में कभी नहीं देखी गई। क्रैश को आतंकी साजिश प्रूव करने के भी कोई सबूत नहीं मिले, तो इस केस को सुसाइड मानकर ही बंद कर दिया गया। 6 कुछ समय पहले कैडबरी की वेबसाइट पर लिखे गए स्टेटमेंट ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था। लोग कैडबरी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। स्टेटमेंट ये थी कि उनकी चॉकलेट्स में काओ गेलेटिन का प्रयोग किया होता है और ये हलाल है। तो क्या वाकई में आपकी पसंदीदा डेयरी मिल्क में बीफ का इस्तेमाल होता है? दोस्तों, चॉकलेट सिरप को गाढ़ा करने के लिए इसमें गेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेनली गाय या सुअर की हड्डियों से बनता है। लेकिन भारत में वेज गेलेटिन यानी कि अगर अगर पाउडर का इस्तेमाल होता है। ये बात कैडबरी ने खुद वेरीफाई की और जो स्टेटमेंट इंटरनेट पर वायरल हो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया का था। नंबर 5 दोस्तों, आपने भी एडिडास के 2 लोगो देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि इन लोगोस के अलग अलग होने की क्या वजह है? इनमें से एक लोगो एडिडास और दूसरा एडिडास ओरिजिनल्स का है। एडिडास शूज, क्लोथिंग और स्पोर्ट्स एक्सेसरीज को मैन्युफैक्चर करता है और इसका लोगो माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी ओर एडिडास ओरिजिनल्स, जो कि एडिडास की एक ब्रांच है, कैजुअल क्लोथ्स और शूज को मैन्युफैक्चर करती है। एडिडास ओरिजिनल्स का लोगो फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4 हर अलग प्रजाति के टेस्ट बर्ड्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। अब जैसे बर्ड्स को ही देख लीजिए। बर्ड्स में कैप्साइसिन के एफर्ट्स को रजिस्टर करने की एबिलिटी नहीं होती। कैप्साइसिन वो केमिकल है जिसकी वजह से हमें मिर्च का तीखापन महसूस होता है। बर्ड्स में इसका कोई इफेक्ट न होने के कारण उन्हें मिर्च कभी भी तीखी नहीं लगती। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कैरोलिना रीपर, जिससे इंसानों में डायरिया, पेट दर्द और कलेजा जलने की समस्या हो सकती है, उसे चिड़िया बिना किसी तकलीफ के आसानी से खा सकती है ना मजेदार बात। नंबर 3 दुनिया कई सारे कुदरती करिश्मों से भरी है। दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। ये जगह है नामीबिया का वेस्ट कोस्ट। बता दें कि ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो कि करीबन 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह भी है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले दुनिया में सबसे बड़े हैं। नंबर 2 ठंड के मौसम में हमें खुद को सर्दी जुकाम से बचाने के लिए हर छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को ठंड से अजीब किस्म की एलर्जी होती है। ऐसे ही कुछ लोगों में से हैं विकी नोबल। विकी केंट की रहने वाली है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्हें ठंड से एलर्जी है। ये एलर्जी इतनी भयानक है कि शरीर में जरा भी ठंड लगने पर ढेर सारे चकत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और वो काफी दर्दनाक होते हैं। इस वजह से कई बार ठंड में उन्हें मौत का डर भी सताने लगता है। नंबर 1 टॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा में आपने देखा होगा कि किस तरह लाल चंदन यानी रेड सैंडलवुड की भारी पैमाने पर तस्करी होती है। दोस्तों, भारत में तस्करी कई सालों से होती आ रही है। लाल चंदन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और इसके अनेक फायदे की वजह से इसके दाम आसमान छूते हैं। लाल चंदन में कई सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं और इससे कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। चीन में लाल चंदन का अपना महत्व है। रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम से वहां एक संग्रहालय भी है। जापानीज कल्चर में भी लाल चंदन से बने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शादियों में बजाया जाता है। अत्यधिक डिमांड और कम उपलब्धता होने के कारण लाल चंदन 25 से 30 हजार रुपए प्रति किलो के दाम में बिकता है, जिस वजह से लोग अपनी जान पर खतरा डालकर भी इसकी तस्करी करते हैं और इसे चीन, जापान, सऊदी अरब जैसे देशों में पहुंचाया जाता है। तस्करी किया हुआ लाल चंदन सबसे ज्यादा चीन को बेचा जाता है। यही वजह रही है कि पिछले सालों में लाल चंदन के जंगलों में पेड़ों की मात्रा बहुत कम हो गई है और इसे विलुप्त होने की कगार पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करें
ऐसे ही और भी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।